तो लिखो आप लोग आज का कंसेप्ट, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पहले लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। तो आप लोग फॉर्मूले की लिस्ट बनाओ। सबसे पहला नंबर 1, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, दिस इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसी का चेन रूल, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एफ एक्स, इसी का चेन रूल, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एफ एक्स इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एफ एक्स का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इनको याद रखना बहुत आसान है, दो दो के पेयर में, एक पॉजिटिव होगा दूसरा उसका नेगेटिव हो जाएगा। अब साथ साथ में चेन रूल आप लोग खुद लिखें इसके, मैंने एक चेन रूल आपको समझा दिया, और किसी को नहीं लिखना है तो मेरे को बताना। एक्स को क्या लिखना है? एफ एक्स। तो जितने भी एक्स है उनको एफ एक्स लिखो, और लास्ट में डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स लिख दो, ये चेन रूल बन जाएगा। तो खुद लिखोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तो इसलिए चेन रूल आप खुद लिखे। नहीं डाउट हो कि मेरे को नहीं आ रहा तो मेरे को बता देना, मैं लिख दूंगा, किसी को भी डाउट हो तो, ठीक है। नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चेन रूल खुद लिखो। तो कॉट इनवर्स गैस करो, मैंने अभी हिंट बोली थी आपको। हाँ, तो डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स जो है वो -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चेन रूल खुद लिखो। फिर लिखो डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स, 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। इसका चेन रूल मैं लिखूंगा अगर आपको प्रॉब्लम हो। डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एफ एक्स क्या होगा? 1 अपॉन एफ एक्स अंडर रूट ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर -1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। कोसेक इनवर्स एक्स का बोल सकते हो आप खुद ही। हाँ लिखो, कोसेक इनवर्स एक्स इज -1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1, चेन रूल खुद लिखो। ओके, तो हम पहले निकालते हैं। मान लो साइन इनवर्स एक्स का कैसे आया डेरिवेटिव। तो मान लो y है हमारे पास साइन इनवर्स x, और हमको इसका डेरिवेटिव निकालना है। दैट मीन्स हमको पता लगाना है dy बाई dx। तो अगर y साइन इनवर्स x है तो हम लिख सकते हैं साइन y विल बी इक्वल टू x। ये हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से नोटेशन लिखना जानते हैं। अब ये बन गया कल की क्लास वाला जैसा फंक्शन, क्या नाम था? इम्प्लिसिट। तो बताओ साइन y का डेरिवेटिव। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो cos y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y, डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, ठीक है। तो व्हाट विल बी dy बाई dx? दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन cos y, ठीक है। हमारे पास ये कि साइन y कितना है? x है। क्योंकि ये साइन इनवर्स x है तो हमारा रिजल्ट x में आ जाना चाहिए, राइट। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा जो फॉर्मूले उनको रिकॉल कराता हूं।
मुझे आप बताएं, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई क्या 1 होता है? तो कॉस स्क्वायर वाई क्या होगा? ओके, तो कॉस वाई को मैं क्या लिख सकता हूं? और साइन वाई कितना है? तो कॉस वाई को मैं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं, करेक्ट? तो अब ये जो कॉस वाई है ये क्या बन जाएगा हमारे पास? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, देखो यही आपने पहला फॉर्मूला लिखा है साइन इनवर्स एक्स का, ठीक है, लिख लो इसको भी। अब लिखो आप लोग टेन इनवर्स का, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x, इसका हमको डेरिवेटिव पता लगाना है। तो बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या लिखूं? हाँ आप लोग ही बताते रहो। टेन y इज इक्वल टू x, टेन y का डेरिवेटिव बोलो, sec स्क्वायर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। So dy by dx is equal to 1 upon sec square y, और sec square y के लिए ज्यादा हमको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम जानते हैं दिस इज 1 प्लस टेन स्क्वायर y, जैसे हमने पहले साइड में पूरा लिखा ना, उतना जरूरत नहीं। sec स्क्वायर इज 1 प्लस और टेन y कितना, तो dy बाई डी एक्स इस केस में कितना आ गया? 1 अपॉन 1 प्लस, ये देखो आपने टेन इनवर्स का डेरिवेटिव लिखा है। नेक्स्ट लिखो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। बताओ पहला स्टेप, सेक y इज इक्वल टू x, इसको डिफरेंशिएट करो, सेक y इंटू टेन y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू 1, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक y इंटू टेन y। सेक y तो x है, तो ये तो x ही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टेन y को वही पिछले फॉर्मूले से देखो मैं लिख रहा हूं, सेक y को, टेन y को अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर y माइनस 1 लिख दूं, सेक स्क्वायर माइनस 1 इज टेन स्क्वायर, और टेन स्क्वायर का रूट 10। अब जरा रिप्लेस कर दो, 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक दो क्वेश्चन पहले लेते हैं फिर बाद में। आपने इन सबके डेरिवेटिव चेक कर लिए है ना? अब देखो डेरिवेटिव ऑफ चेन रूल में थोड़ा सा सिखाना चाह रहा हूं। साइन इनवर्स एक्स क्यूब बताओ, लिखो भी और बताओ भी, दोनों काम करना। अब वो एफ एक्स वाला फॉर्मूला लगाना है, बोलो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ, देखो साइन इनवर्स एफ एक्स। तो क्लास 11th के कुछ फॉर्मूले हैं, उनको हम रिकॉल करते हैं। नहीं आते होंगे तो भी अगेन मैंने हर बार बोला है कि ये मत टेंशन लेना कि मेरे को नहीं आता, अभी देखा है, आज ही मान लो पहली बार देखा है जिंदगी में, तो आज से उसको याद करना शुरू करेंगे। इज इट ओके? ठीक है, तो कुछ रिजल्ट्स लिख रहे हैं। पहला वाला लिखो, साइन 2 थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कुछ नए फॉर्मूले आज, ठीक है। साइन 2 थीटा कैन बी रिटन एज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा।
इसी तरीके से cos 2 थीटा इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये दो नए फॉर्मूले आज। ठीक है, तीसरा लिखो tan 3 थीटा। आपको पता है ये, क्योंकि आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में यूज कर सकते हो। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। वेरी गुड, चलो कुछ लोगों को याद हो गया था, वो बहुत ही अच्छी बात है, दैट इज गुड। तो tan 3 थीटा याद नहीं हुआ है तो आज पहली बार देख रहे हो तो इसको हम याद करेंगे। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये तीन फॉर्मूले हमको अच्छे से याद है सबको। जरूरत पड़ने पर tan 2 थीटा भी देख लेते हैं, अगर बाई चांस जरूरत पड़ी तो। 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। जैसे मैंने sin 2 थीटा भी tan में लिखाया है, cos 2 थीटा भी tan में लिखा है, तो tan 2 थीटा भी tan में आ जाएगा। तो अब देखो sin 2 थीटा और tan 2 थीटा में से एक साइन का फर्क है, चेक करो। इधर प्लस है और इधर माइनस है। एक दो छोटी छोटी बातें और रिकॉल कर लेते हैं। साइन 90 दैट इज पाई बाई 2 माइनस थीटा cos थीटा एंड cos पाई बाई 2 माइनस थीटा। सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए कोई नेगेटिव होगा ही नहीं। साइन ये 10th में किया हुआ है। साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो ओरली बताओ tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। तो ये इंटरचेंज होंगे, और क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो 90 में से कोई छोटा एंगल माइनस करोगे तो एंगल कहाँ रहेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए सारे के सारे पॉजिटिव। इन कुछ की आज रिक्वायरमेंट होगी, इसीलिए हम इनको रिकॉल कर रहे हैं। तो मैंने लिस्ट बना दी आपके सामने, ठीक है। अब निकालो टेक्स्ट बुक, एक्सरसाइज 5.3 निकालो। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। अब देखो आपको पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस, इसमें 9 to 15 जो है वो है तो एक्चुअली डेरिवेटिव के। कि आपको क्या करना है? फाइंड dy बाई dx। बट जो है बेसिकली इन सभी में आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सिंप्लीफिकेशन पूछा जा रहा है। दैट मीन्स अगर ये फंक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 आपका, और इसको करना है डिफरेंशिएट, तो पहले इसको करना होगा सिंप्लीफाई और बाद में इसको करना होगा डिफरेंशिएट। तो डेरिवेटिव पार्ट जो है वो बहुत आसान होगा, एक स्टेप में आपको आ जाएगा। आपको जो समझना है ये वाला सिंप्लीफाई कैसे होंगे। जो 9 से लेके 15 जो ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई कैसे होंगे, बिकॉज ये क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन पार्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दैट मीन्स ये क्वेश्चन आप अभी डेरिवेटिव के मत मानो, आप किसके मानो? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। सवाल ये है सिंप्लीफाई दिस। सवाल क्या है? सिंप्लीफाई दिस। याद करो हम लोगों ने कुछ कुछ जब सिंप्लीफाई किए थे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर था तो हमने एक्स को tan थीटा रखा था, कहीं 1 माइनस एक्स स्क्वायर था तो एक्स को साइन रखा था, कहीं एक्स स्क्वायर माइनस 1 था तो हमने एक्स को सेक रखा था। ऐसा कुछ याद आना चाहिए आप लोगों को। हमने एक पूरे फॉर्मूले की लिस्ट बनाई थी, बनी भी होगी आप लोगों की, है ना। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला भी एक दूसरा सेट था। आज एक नया सेट बनाने जा रहे हैं। आप देखो ये जो एक्सप्रेशन है वो किस वाले एक्सप्रेशन से यहाँ मैच हो रहा है। देखो अंदर वाला एक्सप्रेस, जब भी अब आपको आज का काम मिलेगा, अब आपको अगर फॉर्मूला याद होगा तो आप सोचोगे मैंने इसलिए सामने लिख दिए।
आपको सिर्फ ये देखना है ये एक्सप्रेशन किससे मैच हो रहा है। देखो इससे मैच हो रहा है क्या, इसका मतलब अगर x की जगह tan थीटा हो तो ये वाला एक्सप्रेशन sin 2 थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो अभी आपका काम आसान करने के लिए हमने ये फॉर्मूले लिख लिए, बिकॉज ये काम आएंगे, बट आपको देखना कौन सा मैच कर रहा है, तो थोड़ा आपको समझ में आएगी बातें, और फिर धीरे धीरे हम इन फॉर्मूलों को याद कर लेंगे। तो व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन बताओ। थोड़ा सा आपको अब समझ में आएगा कि ऐसा ही काम हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कर रहे थे, तो वही कर रहे हैं काम। आप ये मान लो चैप्टर 2 ही चल रहा है। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, so y will be equal to sin inverse 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. So y will be equal to sin inverse sin 2 theta. So from here y is equal to 2 theta, और थीटा क्या है, सो ये देखो हमने सिंप्लीफाई कर लिया। ये आपका चैप्टर 2 जितना सवाल हुआ, इसको लिखो पहले। अब जब आपके पास y ये आ गया है तो इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डेरिवेटिव ऑफ y तो dy बाई, और 2 कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स देखो ये आपके सामने, इसलिए मैंने इरेज नहीं किया, चलो यही लिखा हुआ है, क्या होगा, बस तो डेरिवेटिव खत्म। डेरिवेटिव पार्ट इतना ही होगा इन सभी क्वेश्चंस का, एक स्टेप का आंसर बस। तो डेरिवेटिव मुश्किल नहीं है, इसको समझना जरूरी है। ये कौन सा क्वेश्चन था, 9th 10th में खुद देखो, बोलना नहीं है अभी किसी को, ठीक है, खुद देखो इनमें से कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है, वो लगाओ, पुट करो और फाइनल आंसर तक पहुंचो, कोई बोलेगा नहीं। 10th क्वेश्चन लिखो भी, सब्स्टिट्यूशन भी खुद ही करो, सिंप्लीफाई भी खुद ही करो, डिफरेंशिएशन भी खुद ही करो। 10th एंड 11th दोनों करो जरा। मेरे को 12th क्वेश्चन बताओ, 9, 10, 11 आप लोग कर चुके हो, 12 बताओ क्या लिखा है, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब फिर से स्कैन करो कौन सा फॉर्मूला, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दिख रहा है, बोलो। तो आपको बस ये राइट हैंड साइड वाला फॉर्मूला देखना है कौन सा लग रहा है, उसके हिसाब से सब्स्टिट्यूशन। तो रख दो जरा, क्या होगा, लेट x इक्वल टू tan थीटा, सो थीटा इक्वल टू, सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहां तक पहुंच गए। हाँ, अब देखो आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन में तो जो सिंप्लीफाई किया था, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को 2 थीटा लिखा था, अलग अलग है तो ये न्यूट्रलाइज नहीं होंगे, तो कॉस को बनाना पड़ेगा साइन में, और कॉस बनेगा साइन में इस फॉर्मूले से। कॉस को लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, तो इस कॉस को, ये वाला कॉस आप लिखो साइन 90 की जगह मैं पाई बाय 2 लिख रहा हूं, चलेगा। आप लोगों को 90 डिग्री की प्रैक्टिस तो 90 लिख देना। ये रहा, ये कॉस जो है ये आपका बन गया कॉस 2 थीटा जो पूरा है, ये बन गया साइन 90 माइनस 2 थीटा, और बाहर वैसा का वैसा साइन इनवर्स। अब ये दोनों सेम आ गए, तो बचेगा क्या, ये एंगल बचेगा, तो y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस, सो y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। ये हो गया आपका सिंप्लीफाई। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो,
पाई/2 का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, -2 टाइम्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो फाइनली dy/dx -2 ये बताओ समझ में आया? ऐसा का ऐसा 13 तक करो जरा अपने आप, सेम टू सेम 13 है। वन मोर फॉर्मूला इस लिस्ट में ऐड ऑन करो। मैं यही लिख सकता था बट आगे वो बोर्ड से बाहर चला जाएगा तो स्क्रीन पर नहीं आएगा। कॉस, ये आप लोग बहुत यूज कर चुके हो बहुत बार, cos 2 थीटा दिख रहा है सबको? cos 2 थीटा को लिखो 2 cos स्क्वायर थीटा -1, cos 2 थीटा को लिखो 2 cos स्क्वायर। एक तो ये भी होता है tan में, ये cos में, एक sin में भी होता है, एक sin cos, दोनों में होता है। अभी हम एक एक और याद कर रहे हैं। तो अब आप एक बार 15th क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल टू sec इनवर्स 1/2x स्क्वायर -1। अब रिलेट करो, क्या इस फॉर्मूले से रिलेट हो रहा है? तो आपने जब रिलेट किया इसको तो y इज इक्वल टू, सॉरी पहले सब्स्टिट्यूशन लिख दूं मैं, लेट x इज इक्वल टू cos थीटा, सो थीटा विल बी इक्वल टू cos इनवर्स x। तो आपको मिलेगा y इज इक्वल टू sec इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब देखो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इज cos 2 थीटा, तो sec इनवर्स 1/cos 2 थीटा विच इज 1/cos जो होता है वो sec होता है, 1/cos थीटा इज sec थीटा है, तुमको पता है रेसिप्रोकल ऑफ cos। अब देखो ये दोनों सेम आ गए है ना, तो ये दोनों सेम आ गए तो न्यूट्रलाइज होके रिजल्ट विल बी 2 थीटा। सो थीटा क्या है? cos इनवर्स x। ये तो हुआ सिंप्लीफाई। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, देखो cos इनवर्स का डेरिवेटिव, तो dy/dx इज इक्वल टू 2 इंटू -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक और लास्ट फॉर्मूला ऐड करो, sin 2 थीटा, अगेन वो भी आप बहुत दिनों से यूज कर रहे हो, 2 sin थीटा cos थीटा, 2 टाइम्स sin थीटा cos थीटा। तो इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा और तरीके से लिख रहा हूं ताकि आपको इस क्वेश्चन का जो है वो, जो आपका कौन सा बचा, 14th बचा, 14th क्वेश्चन देखो, उसके साथ साथ ही लिखते हैं चलो। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं x को साइन थीटा रख देता हूं तो आपको y क्या मिलता वो देखो, 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतना लिखो पहले, बोलो क्या हुआ नेक्स्ट स्टेप। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टाइम्स साइन थीटा, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का रूट, तो ये कॉस थीटा बन गया। अब देखो ये मैच हो रहा है, बोलो, तो ये क्या बन गया, साइन 2 थीटा। वेरी गुड। तो ये आप लिखिए साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। इसके बाद तो आप लोग खुद ही कर सकते हो। वेरी गुड। और थीटा की जगह, तो ये तो हुआ सिंप्लीफाई। डेरिवेटिव ये रहा ऊपर, क्या लिखूं,
2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर में सबको इसको रिकॉल करना, रिवाइज करना घर जाके। बेसिकली मैंने फिर बताया ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर है ये।